नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं की शाश्वती, जिसका अगला पाठ है हमारा गांधीनः संस्मरणम। गांधीनः संस्मरणम, यहां गांधी जी के बारे में आपको बतलाया जाएगा। आजादी में कितना बड़ा रोल रहा है, कितनी बड़ी भूमिका रही है गांधी जी की। आज गांधी जी पर चर्चा करने वाले हैं कि गांधी जी को श्रवण भक्ति पर भी कितना उनको ये हो रहा था कि श्रवण भक्ति किस प्रकार से श्रवण ने की है, माता पिता की किस प्रकार से सेवा की है। अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि उनके पिताजी के द्वारा दिया गया जो एक पुस्तक थी, उस पुस्तक पर उन्होंने उस पर बहुत विचार किया और उन्हें पता चला कि श्रवण की भक्ति जो पितृभक्ति और मातृभक्ति थी, बहुत अतुलनीय भक्ति थी। उसी को इस पाठ में चर्चित किया गया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक गांधीनः संस्मरणम अनुवाद भाग 1। समझ लीजिए कि पहला भाग चल रहा है और पहले भाग से आप अगर पाठ को शुरुआत से अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरा पाठ आपका क्या है, अच्छे से ही होता है। हाँ, अगर कोई पार्ट बीच में छूट जाता है तब हम उसको अच्छे से फिर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें याद रखना है कि पहले पार्ट से, पहले भाग से ही हमें पूरा अच्छे से अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं हम। ये हमारा सबसे पहले रहेगा पाठ परिचय। पाठ परिचय में क्या यहां पर बताया गया है, आप अपनी पुस्तक को जरूर अपने सामने रखिएगा, क्योंकि पुस्तक सामने रहती है। आपकी जो बुक्स है उसको आप सामने जरूर रखें, क्योंकि बुक्स आपकी सामने रहेगी तो आपको ये पता रहेगा कि हम अध्ययन कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, आप इससे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने आप अपनी बुक्स को रखें तो याद रहेगा। ठीक है ना, बुक जरूरी है। जरा देखें पाठ परिचय में क्या बताया है उन्होंने। पाठ परिचय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरणों को एकत्रित कर अपनी आत्मकथा मातृभाषा गुजराती में लिखी। पहली बात तो यह है कि जो राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। राष्ट्रपिता के रूप में अगर कभी क्वेश्चन भी आता है जीके जीएस में कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। ये तो साधारण सी बात है और ये हमें आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया और गांधी जी ने 36 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की? 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरणों को एकत्रित किया। अर्थात उन्होंने जो अपने संस्मरण लिखे, उन संस्मरणों को 36 वर्षों तक उन्होंने क्या है, एकत्रित करके रखा। आज देखिए, गुलामी की जंजीरें थी, हमारा देश गुलाम था, तो इतना प्रचलन प्रसार हो ही नहीं पा रहा था। तो केवल वो क्या करते रहे, संस्मरणों को लिखते रहे, बनाते रहे और एकत्रित करते रहे 36 वर्ष की आयु तक। ठीक है, आयु में अपने संस्करणों को क्या है, एकत्रित करके अपनी आत्मकथा, स्वयं की आत्मकथा उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, इस पर उन्होंने मातृभाषा गुजराती। और उनकी मातृभाषा क्या थी? गुजराती। आपको पता है राजकोट जो है, गांधी जी राजकोट के लिए अपना हृदय मानते हैं कि राजकोट हमारा क्या है, हृदय है। तो इस प्रकार से उनकी मातृभाषा भी राजकोट गुजरात में है, तो गुजराती भाषा ही होगी। और जब गुजराती भाषा होगी तो उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में ही लिखे होंगे। तो मातृभाषा गुजराती में लिखी, इसके अनंतर विश्व की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। फिर उसके बाद यह अनेक भाषाओं में क्या है, अनुवादित हुए हैं इनके संस्मरण। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो जहां का था उस हिसाब से उसकी संस्मरण होता रहा, अनुवाद होता रहा, जहां जिसकी जरूरत पड़ती रही उस प्रकार से अपना अनुवाद किया जाता रहा। फिर लिखा है कि स्वयं गांधी जी ने श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से, किसके सहयोग से? श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से। ये भी आप यहां याद रखेंगे। देखिए, आपसे यहां से प्रश्न जिस प्रकार से बनते जाएंगे वो आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से। दो प्रश्न हुए। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपने संस्मरणों को कितने वर्ष में एकत्रित किया? तो 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरणों को एकत्रित किया। उनके संस्मरणों में किसका चित्रण है, किसका वर्णन है? आत्मकथा का वर्णन है, उनकी स्वयं की गाथा का वर्णन है। फिर इसके बाद पूछा जाएगा उनकी आत्मकथाएं जो उन्होंने जो संस्मरण लिखे हुए हैं, उन संस्मरणों को उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में किस भाषा में लिखे। तो हम कह सकते हैं कि गुजराती
मातृभाषा में, या सीधा सीधा मातृभाषा आएगा तो मातृभाषा में या गुजराती भाषा में उन्होंने लिखे। ठीक, विश्व की अनेक भाषाओं में इनका संस्मरण हुआ। जैसे कभी कोई पूछता है कि इनका संस्मरण कितनी भाषाओं में हुआ, तो कोई इसमें उल्लेख नहीं है कि कितनी भाषाओं में हुआ है, तो आप कह सकते हैं विश्व की अनेक भाषाओं में इनका क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। फिर इन्होंने दिया कि स्वयं गांधी जी ने श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से इसका परिशोधन भी किया। किसके सहयोग से? श्रीनिवास जी शास्त्री। श्रीनिवास, अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने संस्मरणों का संशोधन किसके सहयोग से किया, तो आप बोलेंगे कि श्रीनिवास शास्त्री जी। ठीक है ना, तो श्रीनिवास शास्त्री जी के द्वारा उन्होंने सहयोग से सारे संस्करणों का क्या किया, संशोधन किया, वो परिशोधन किया। संशोधन का मतलब तो होता है सुधारना, लेकिन परिशोधन का मतलब होता है उस पर विचार करना, विचार किया। ठीक है ना, और गांधी जी के अनुसार उनकी आत्मकथा आत्म परीक्षण के रूप में है। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी हुई है वह आत्म परीक्षण है। उन्होंने अपने स्वयं का परीक्षण उसमें दिया है कि वो कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो कितने कर्तव्यशील हैं, वो किस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आत्म परीक्षण वही कहते हैं। अच्छा, अपने आप की परीक्षा लेना आत्म परीक्षण कहलाता है। अब कैसे कि आत्म परीक्षण आप भी ले सकते हैं। आपने जितने चैप्टर हो चुके हैं उनको पढ़ा, अब उन चैप्टरों से केवल और केवल आप कुछ प्रश्नों को छांट करके लिख लीजिए। प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 प्रश्नों को आप लिखते जाइए, और लिखने के बाद फिर उस पर उसके आंसर आप अलग से लिखिए, बिना पुस्तक को, बिना नोट्स को देखे हुए, नोटबुक को देखे हुए, बिना नोटबुक के देखे हुए आप अगर पूरे प्रश्नों को हल कर पाते हैं, और कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं बाद में चेक करने पर, यह आत्म परीक्षण होता है। ठीक है ना, अपने स्वयं की परीक्षण करना, अपने आप पर अपनी क्या है, शक्ति को रखना, वह आत्म परीक्षण है। उन्होंने अपनी आत्मकथा का आत्म परीक्षण के रूप में है, आत्म परीक्षण के रूप में है। उन्होंने अपनी स्वयं के परीक्षण किया था आत्मकथा को लिख करके। ठीक है ना, फिर लिखा हुआ है पंडित हौसकेरे नागप्प, पंडित हौसकेरे नागप्प शास्त्री जी ने गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में सत्य शोधन नामक ग्रंथ के रूप में अनुदित किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत में प्रस्तुत करने वाले कौन हमारे लेखक थे, तो आप कह सकते हैं कि पंडित हौसकेरे नागप्प शास्त्री, पंडित हौसकेरे नागप्प शास्त्री जी थे, जिन्होंने गांधी जी की आत्मकथा को किस में लिखा, गांधी जी की आत्मकथा को उन्होंने संस्कृत में लिखा और संस्कृत में अनुवादित किया। संस्कृत में अनुवादित करने के बाद संस्कृत भाषा में उन्होंने किस नाम से दिया, तो आप कह सकते हैं कि सत्य शोधनम नामक ग्रंथ के रूप में उन्होंने आत्मकथा को लिखा। अब यहां से एक प्रश्न और बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम आप ये देख लेते हैं कि एक ग्रंथ का एक ही आत्मकथा नाम है, तो आत्मकथा ही नाम रहेगा क्या, तो नहीं। तो संस्कृत में इसका नाम क्या है, सत्य शोधनम। क्या नाम है, सत्य शोधनम। कभी कभी ऐसा आ जाता है आत्मकथा का परिवर्तित नाम क्या है, आत्मकथा का दूसरा नाम क्या है, आत्मकथा। अब संस्कृत में पूछा जाएगा आत्मकथाया अपना अपरा नाम किम, आत्मकथा का दूसरा नाम क्या है, सत्य शोधनम। संस्कृत में तो सत्य शोधनम है, हिंदी में इसको हम गुजराती में आत्मकथा कह सकते हैं। उनका स्वयं की उनकी आत्मगाथा लिखी हुई है। उन्होंने क्या क्या किया है, अंग्रेजों से क्या क्या वार्तालाप की है, कहाँ कहाँ उनका अध्ययन हुआ है, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने कहाँ जाकर के अध्ययन किया है, कितनी पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद कौन कौन से आंदोलन किए हैं, यही तो आत्मकथा है। आप जीवन में क्या करते हैं, आपकी आत्मकथा यही बतलाती है। आपने जीवन में क्या किया है, ये भी आपकी क्या बतलाती है, ये आत्मकथा बतलाती है। आत्मकथा का मतलब ही है आपके कितने मित्र थे, आपने विवाह किससे किया, आपके कितने पुत्र हैं, आपने क्या क्या किया और आपके करने से क्या क्या हुआ, ये आत्मकथा। ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा 36 वर्ष में, याद रखिएगा 36 वर्ष की आयु में अपने संस्करणों को एकत्रित कर 36 वर्ष तक उन्होंने इकट्ठा किया। आप सोचो कितनी बड़ी आत्मकथा होगी, कितनी बड़ी आत्मकथा होगी, ये आप विचार करिए। ठीक है ना। तो उन्होंने संस्कृत में सत्य शोधनम के नाम से किया, और किसने किया, हौसकेरे नागप्प जी शास्त्री के द्वारा संस्कृत में इसको क्या किया गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, अनुदित किया गया। चलिए आगे देखेंगे हम इसमें से बनने वाले सारे प्रश्नों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रश्न को अगर हम अच्छे से देखते जाएंगे तो आगे आने वाला हमारा जितना भी क्या है वो सॉल्यूशंस होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभ्यासकार,
तो उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। जितने भी प्रश्न बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको हम अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर शुरुआती दौर से। देखिए, नहीं तो पाठ परिचय हिंदी में लिखा हुआ है, इसको समझाने की क्या जरूरत है। फिर भी मैं आप उस पर क्या है चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर एक बार सुन करके वो हमारे दिमाग में क्या हो जाती हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं और हम उसको फिर बाद में अच्छे से कर सकते हैं हल। फिर लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ से लिया गया है, और प्रस्तुत पाठ जो गांधीनः संस्मरणम है वो इसी से लिया गया है, इसी ग्रंथ से लिया गया है। किससे? सत्यशोधनम नामक ग्रंथ से लिया गया है। सत्यशोधनम ग्रंथ बहुत बड़ा है, उसी से एक छोटा अंश लेकर के यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इसको क्या किया गया है, हम आपके लिए छोड़ा गया है कि आप गांधी जी के इस मातृ पितृ भक्ति के आधार पर, जो श्रवण पितृ भक्ति के आधार पर गांधी जी जिस प्रकार से क्या हुए, प्रसन्न हुए हैं, उस प्रकार से किस प्रकार से श्रवण भक्ति को देख करके वो हम लालायित हुए, हमें भी इस प्रकार की लालसा और अभिलिप्सा रखनी चाहिए। फिर देखेंगे इसमें यह वर्णित किया गया है कि बचपन में गांधी जी किस प्रकार श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से अभिभूत हुए। पूरे पाठ में यह चर्चा हुई है, यह पाठ में पूरा वर्णन यही किया गया है कि गांधी जी किस प्रकार से बचपन से उन्होंने देखा कि उनके क्या है कि इसमें एक बार ऐसा हुआ था कि इनके पिताजी जो थे, तो उन्होंने श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति पर बहुत वो रहते थे। तो पिताजी के द्वारा एक जो संस्मरण था जिसमें श्रवण कुमार के बारे में लिखा गया था, तो ये इनको मिल जाती है बचपन में। फिर इसका ये अध्ययन करते हैं तो इन्हें पता चलता है। तो श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भी बहुत सारी कहानियां उनको मिलती हैं। तो इस प्रकार को लेकर के सत्यनिष्ठा से वो अभिभूत हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, और उसको जान करके उन्हें बहुत ये लगता है कि इस प्रकार के लोग भी इस संसार में हैं। तो उसको उनका पथ प्रदर्शक बने, उसको मार्ग को जानने की कोशिश की, उसी मार्ग पर चलने की कोशिश की। किसने? गांधी जी ने। जरा देखें, आगे चलेंगे इससे बनने वाले प्रश्नों को। और इससे जैसे यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि बचपन में सबसे ज़्यादा उन्होंने किसकी उस पर अभिभूत हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि श्रवण पितृ भक्ति की और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा पर अभिभूत हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, एक तरह से ये हमारी कथा कहानी जैसी है, तो इसको हम कथा कहानी की तरह पढ़ेंगे। ये ना तो नाटक है और ना ही ये हमारा क्या है, कोई कविता है, ना कोई हमारा इस प्रकार से श्लोक इसमें पद्यांश दिए गए हैं। ये केवल हमारा पैराग्राफ कहानी जैसा रहेगा पूरा। ठीक है ना। इसको हम गद्यांश बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? गद्यांश बोलेंगे, क्योंकि कहानी है किसी की और किसी के ऊपर। ठीक है ना। चलिए देखिए, लिखा हुआ है मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य। मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य। अब यहां पर थोड़ा सा ये देख लेंगे, मम माने मेरा, पित्रा कहाँ का रूप बना हुआ है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पित्रा पिता के रूप है, किसके रूप है? पितृ के रूप चलेंगे, हमारे पितृ के रूप चलेंगे। और तृतीय विभक्ति में हमारा बनेगा पिता पितरम, पिता पितरम पित्रा, पित्रे, पितुः पितुः, पितुः पितुः, पितरी, इस प्रकार से। और हे पिता, इस प्रकार से नीचे संबोधन हो जाएगा। तो ये विभक्ति हमारी एक वचन के हैं सारे। देखिए रूप, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। यहाँ पर भी उन्होंने पित्रा दिया है। तो पिता के द्वारा अर्थ क्या निकलेगा, इसका कारक चिन्ह हमें देखना है। तो यहाँ होगा कारक चिन्ह से के द्वारा, इसका कारक चिन्ह होगा तृतीय विभक्ति का। तो अर्थ निकलेगा मम माने मेरे पिता के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, कृत्वा माने खरीद कर, क्री धातु है क्रय करने के अर्थ में, क्री धातु काय के अर्थ में है? क्रय करने के अर्थ में। और क्रय का मतलब होता है क्या? खरीदना, खरीदना। क्री धातु क्रय करने के अर्थ में है, खरीदने के अर्थ में है। तो यहाँ कित्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कित्वा प्रत्यय। तो यहाँ अर्थ निकलेगा करके। ठीक है ना। तो मेरे पिता के द्वारा खरीद करके स्थापित माने स्थापित की गई,
स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई वो आगे कहानी बताएगी हमें कि मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य, मेरे पिता के द्वारा कृत्वा माने खरीद कर, स्थापितस्य माने स्थापित की गई। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कैसे पता चला? जैसे रामस्य बनता है षष्ठी विभक्ति में, वैसे बनेगा हमारा स्थापितस्य। क्या बनेगा? स्थापितस्य। तो मेरे पिता के द्वारा खरीद कर स्थापितस्य माने स्थापित की गई। अब क्या देखें, श्रवण भक्ति आख्या नाटक ग्रंथस्योपरि कथम अपि मैं दृष्टिर्पतत। अब देखें लिखा हुआ है मेरे पिता के द्वारा खरीद कर स्थापित की गई। यहां तक तो समझ में आ गया। क्या स्थापित की गई? श्रवण पितृ भक्ति का आख्यान नाटक ग्रंथ ऊपरी माने ऊपर, ऊपर कथम अपि कैसे भी, मैं माने मेरी, और दृष्टिम अपतप माने दृष्टि गई, दृष्टि पहुंची। ऊपर ऊपरी लिखा ना, तस्योपरि ग्रंथस्योपरि, तो ऊपरी अलग हो जाएगा और ग्रंथस्य अलग हो जाएगा। आ और उ मिलकर के ओ गुण कर लेगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे श्रवण पितृ भक्त्या, तो भक्ति यहां हो जाएगी, यहां यण संधि हो जाएगी। आख्या नाटकम, आख्या नाटक ग्रंथस्य, आख्या नाटक ग्रंथस्य, जो श्रवण पितृ भक्ति का एक आख्यान रूपक नाटक था, आख्या नाटक ग्रंथ था, वो हमारे पिता के द्वारा कहाँ रखा गया? ऊपर रखा गया। कहाँ रखा गया? ऊपर। और ऊपर रखा था, स्थापित किया गया था। ऊपर कह रहा ना, मेरे पिता के द्वारा खरीद कर स्थापित किया गया श्रवण पितृभक्ति नामक आख्या नाटक ग्रंथ ऊपर स्थापित किया गया। कथम अपि, जब ऊपर देखा तो कैसे भी, कैसे पता नहीं कैसे, चलते फिरते उन्होंने देखा, बोले कैसे भी मेरी, मैं मतलब मेरी, मेरी दृष्टिम आपतत, मेरी दृष्टि वहां पर पड़ी, मेरी दृष्टि वहां पर पड़ी कि कौन सा ग्रंथ रखा हुआ है। ऊपर देखा उन्होंने चारों तरफ, अरे ये ग्रंथ कौन सा रखा हुआ है। अब लेकर उनके पिता के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो उन्होंने देख लिया। अब वो कह रहे हैं आगे कि तमेनम तत्पर तया अहम अपठम तत्कालम मेव ग्रामाद ग्रामम पर्यटनता। तम एनम तब मैंने क्या किया? तत्पर माने तुरंत, तत्काल, तत्परता के साथ, वो तत्काल तुरंत क्या किया? अहम माने मैंने, अपठम माने उसको पढ़ा। तब मैंने उसको क्या है, जैसे ही मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने उसको उठा करके क्या किया? फिर उसको तत्परता के साथ, बहुत इस लालसा के साथ, तत्परता के साथ, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, क्या रखा हुआ है, तो मैंने फिर उसको तत्परता के साथ, अहम माने मैंने और मैं, और फिर अपठम माने उसको पढ़ा। फिर क्या? तत्काल में, फिर इसके बाद तुरंत, तत्कालम एव ग्रामात, गांव से, ग्रामम गमम, ठीक है ना। फिर ग्रामम, ग्रामात ग्रामम, गांव से गांव। फिर मैंने गांव से गांव में क्या है? पर्यटन माने देखा, पर्यटन माने घूम करके देखा, पर्यटन करते हुए देखा कि इसमें क्या है, इसमें वर्णन किया गया है ग्रामम, ठीक है ना। तो तत्काल में, फिर उसके बाद मैंने गांव से क्या है? गांव को पर्यटन, घूमने के लिए, देखने के लिए, पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीवना, पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीवना। पुत्तलिका का मतलब होता है कठपुतली। पुत्तलिका का मतलब क्या होता है? कठपुतली। मैंने जब गांव में जाकर के देखा तो पुत्तलिका अर्थात कठपुतली का प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब क्या है? खेल कह सकते हैं। कठपुतली वाले आते हैं, कठपुतली का नाटक करते हैं और उनको नचाते हैं, इस प्रकार से धागा बांध लेते हैं और कठपुतलियों का गांव में आते हैं। कई लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में, ग्रामों में ऐसा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि कठपुतली वाले आते हैं, कुछ नाटक करने वाले होते हैं, कुछ जादूगर आते हैं, गायब कर देते हैं लड़के को, मुर्गा बना देते हैं ना, मंकी बना देते हैं, भालू बना देते हैं। जादूगर आते हैं ना, आपके यहाँ भी आते होंगे, देख लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि गांव में जब देखा कि पर्यटन माने घूमने वाला, गांव में घूमने वाला एक पुतली,
कठपुतली को प्रदर्शन करके अपनी उपजीविका मतलब अपने जीविका उपार्जन करता था, अपना भरण पोषण करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तब उन्होंने देखा केचित अस्मद ग्रामम उपागमन, केचित फिर वो क्या हुआ, किसी प्रकार से अस्मद माने हमारे या मेरे ग्रामम, यहां ग्राम लिखा हुआ है, देखिए अस्मद में ग लगा हुआ है नीचे और रा भी लगा हुआ है, तो ग्रामम हो जाएगा। अस्मद ग्रामम उपागमन, किसी प्रकार से मेरे गांव में भी क्या है, उपागमन माने आया, कौन, कठपुतली वाला आया। फिर उन्होंने देखा तत्प्रदर्शित पुतलिकासु, उस प्रदर्शित दिखाने वाली कौन, पुतलिका माने कठपुतली में यात्राम उद्देश्य स्कंधा अवलंबी बधेन। तब उन्होंने देखा कि मैंने देखा जब उनकी कि तत्प्रदर्शित में पुतलिका, उन कठपुतलियों में मैंने देखा कि यात्रा में उपदेश्य, उसकी यात्रा में देखा कि वह स्कंधा हमारे क्या होते हैं, हमारे कंधे, शोल्डर, स्कंधा अवलंबी विवाधेन, अर्थात कंधों पर क्या है, अपने कंधों से या कंधों के द्वारा, अपने कंधों के द्वारा, देखिए यहां वधेन लगा है तृतीया, इसलिए कंधों के द्वारा आएगा, शोल्डर जो हमारे कंधे हैं उन कंधों के द्वारा क्या है, क्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पुतलिका का जो नाटक चल रहा था, जो कठपुतली दिखाने वाले थे, तो यात्राम उद्देश्य, उस कठपुतली की यात्रा में नाटक के रूप में यात्राम उद्देश्य मैंने देखा कि कंधों पर अवलंबित लटके हुए, अवलंब का मतलब लटके हुए, कंधों पर लटके हुए कौन, स्व माता पितरौ, अपने माता, कंधे पर लटकाए हुए और कंधों के द्वारा अपने स्व माने अपने स्वयं के, माता पितरौ माने माता और पिता को, यहां द्वंद्व समास हो जाएगा, माता पितरौ, ठीक है ना। और यहां देखेंगे, और पुतलिकासु में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, उपदिश्य में यहां ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, स्कंध अवलंबी, तो इस यहां दीर्घ संधि हो गई है, विविधेन माने तृतीय विभक्ति लगी हुई, स्व माता पितरौ में द्वंद्व समास लग गया है। तो उन्होंने जैसे तत्प्रदर्शित, उन्होंने देखा कि कठपुतलियों में एक यात्रा उपदेश, एक यात्रा करता हुआ क्या, अपने कंधों पर लटकाए हुए अपने माता पिता को, वहनस्य वाहमानस्य श्रवणस्य प्रतिकृति रेखा अवलोकिता। तब उन्होंने देखा कि अपने माता पिता को वहन करते हुए, ले जाते हुए, बहनाए चलाते हुए, ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या है, अपने माता पिता को कंधे पर रखे हुए है और वहन कर रहा है, उनके बहन को ले रहा है, चलायमान हो रहा है, उनके भार को लिए हुए चल रहा है। वह मानस्य श्रवणस्य माने श्रवण कुमार का की प्रतिकृति रेखा, उनकी एक चित्र जैसा देखा, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर, हम लोगों ने बहुत बार पोस्टर देखा होगा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को दो इस प्रकार से वो लिए हुए है, तराजू टाइप का, और एक तरफ माता को एक तरफ पिता को लिए हुए और इस प्रकार से यहाँ कंधे पर लिए करके इस प्रकार से और तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं। ऐसे हमने कई बार पोस्टर देखे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी उन्होंने प्रतिकृति देखी कि श्रवण कुमार के समान वो कठपुतलियों की थी, वो क्या थी, वो कठपुतलियों की थी, लेकिन यहां जब उन्होंने गांधी जी ने देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि श्रवण कुमार की पितृभक्ति के द्वारा ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वापितरौ वह मानस्य श्रवणस्य प्रतिकृति रेखा अवलोकिता, उन्होंने ऐसी प्रतिकृति को देखा, चित्र को देखा और अवलोकिता माने देखा। एतत् पुस्तकम पुतलिका, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक, इस पुस्तक को पुतलिका माने कठपुतली चेति द्वयम मिलित्वा श्रवण कथाम में मनसा, और उन्होंने देखा कि चेति द्वयम मिलित्वा, इस प्रकार की कठपुतली भी क्या है, चेति में मिलित्वा माने मिली और मिलकर के श्रवण कथाम, श्रवण कुमार की कथा में मेरा मन क्या हो गया, कदापि कभी भी अप्यमार्जनीयम अकरोत, और उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था और उसको क्या है, पढ़ने का बार बार मन हो रहा था। अप्रमार्जनीयम, यहाँ एक कदापि हो जाएगा, यहाँ यण संधि होकर के अप्रमार्जनीयम अकरोत, ठीक। श्रवणस्य पितृभक्ति दर्शन रूपेण,
श्रवण कुमार की पितृभक्ति को आदर्श रूप के द्वारा क्या किया गया? त्वया स्थापनीय, तुम्हारे द्वारा क्या किया गया है? स्थापनीय माने स्थापित किया गया है। त्यात्मनात्मनाम अवलंबोधेयम, त्यात आत्मनी आत्मनात्मना अवलंबोधेयम, और अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्म अवबोधन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उसको देखा, स्थापित किया। श्रवणस्य मरणेन, श्रवण के मरने के द्वारा, मरणेन संतपि या संतप्त मानयोः, श्रवणस्य मरणेन संतप्त मानयोः तप्ति पितृयोर विलापो अद्यापि मे मनसि पुनः पुनः श्रूयते यो। अब उन्होंने देखा कि श्रवण कुमार के मरने के बाद संतप्त हुए अपने मान और पितृ की अवलोक अद्यापि में माने मेरा मन बार बार सुनने की इच्छा कर रहा था कि उनके श्रवण कुमार के मरने के बाद उनके पिता के अंदर जो संतप्त था, जो करुण वेदना थी, उसको जानने की, पितरों के विलापों, उनके पिता के विलाप को सुनने की बार बार इच्छा हो रही थी कि ये किस प्रकार से उसका पुत्र मर गया है और ये उनका विलाप सहन नहीं हो रहा था। तो कह रहा है मैं मनसी माने मेरा मन पुनः पुनः श्रूयते यो, बार बार सुनने के लिए ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार इसको पढ़ूं। फिर लिखा हुआ है मदर्थे पित्राः वित्तीर्णे वाद्येन तम अहम आलापयम सह रागो में हृदयम तन्मयम अकरोत। और वो फिर कहते हैं कि मदर्थ मदर्थ मेरे द्वारा जो मेरे पिता के द्वारा वित्तीर्णेन माने वित्त के द्वारा, धन के द्वारा, वाद्येन माने वादन को क्या किया गया? मालापयम उसको लिया, सह माने वह, रागों में, हृदयम तन्मयम करोत, और मैंने अपना क्या किया? हृदय उनके प्रति तल्लीन कर दिया है। मैंने अपने उस राग में अपना हृदय क्या कर दिया है? तत्पर कर दिया है, तन्मय कर दिया है। और इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ, इसमें जरा देख लेंगे थोड़ा सा 1 मिनट कि श्रवण पितृभक्त्या, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, नाटक ग्रंथस्योपरि यहाँ गुण संधि हो जाएगी, कथम अपि में यहाँ का रूप है षष्ठी का, मेरे द्वारा, ठीक, वो तृतीया में भी बनेगा, दृष्टिर पतत, दृष्टि ही पतत, वहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, तमेनम तत्परस, यहाँ पर तत्पर्या, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, तत्कालम मेव, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। ग्रामात में पंचमी विभक्ति, ग्रामम द्वितीय विभक्ति, पर्यटनतः प्रथमा विभक्ति, यहाँ पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीवना, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। केचित उपागमन, यहाँ रहेगा तत्प्रदर्शित पुत्तलिका यात्राहम स्कंधा अवलंधेन, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि। यहाँ द्वंद्व समास, वाहनस्य में षष्ठी, श्रवणस्य में षष्ठी विभक्ति, प्रकृति ही एकः, यहाँ हमारी लग जाएगी कौन सी विभक्ति? विसर्ग, वो विसर्ग संधि लग जाएगी। अवलोकिताः एतत् पुस्तकम पुत्तलिकाः चेति द्वयम मिलित्वा श्रवण कथायां में मनसः कदापि, यहाँ यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ यण संधि हो जाएगी। और प्रमार्जितायाम अकरोत श्रवणस्य पितृभक्त्या आदर्श रूपेण, ठीक है ना, त्वया स्थापनीय त्यात्मनाज नाम बोधेयम। तो यहाँ त्वया भी देखिए, अहम माम मया त्वम त्वाम त्वया, तृतीय विभक्ति लगी है, तुम्हारे द्वारा क्या किया? स्थापनीय माने स्थापित करके, आत्मनात्मनाम, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। श्रवणस्य में षष्ठी विभक्ति, मरणेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, एवं माने समान। संतप्त मानमो यो, मानयो, यहाँ विसर्ग संधि, यहाँ यण संधि। और तत्पित्रोर विलापम, तत्पित्रोह, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, यहाँ भी विसर्ग रहेगा, यहाँ रा आ गया ना, तो पित्रोर विलापम, ठीक है। और
फिर इसके बाद यहाँ पर विलापो विलापहा कर देंगे तो अद्यापि, अद्यापि यहाँ भी विसर्ग संधि हो जाएगी। में माने मेरे द्वारा, तो यहाँ पर भी में हमारा क्या है, रूप वैकल्पिक रूप बना हुआ है अस्मत् का, ठीक है ना। पुनः पुनः श्रूयते, श्रु धातु से बना है, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते आत्मनेपदी धातु। युव मदर्थे सप्तमी विभक्ति, मद के अर्थ में। पित्रा तृतीय विभक्ति, वितीर्णेन माने तृतीय विभक्ति लगी हुई है। वाद्येन में भी तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीय का एक वचन। तम अहमा आलापयम, और आलाप करने लगे, सह माने हुआ है रागों में, उन रागों में, रागों में, उस रागों में क्या करने लगे, हृदयम माने हृदय को, तन्मयम अकरोत, और मैंने अपने हृदय को उसमें लगा लिया है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा, जो इसमें बनने लगने वाली विभक्तियां हैं उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, जरा हम प्रसंग को देखते हैं, प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रसंग संस्कृत में दिया हुआ है पहले, अयम गद्यांश, यह गद्यांश, यह गद्य का अंश है। अस्माकम माने हमारी, पाठ्य पुस्तक माने पाठ्य पुस्तक, शाश्वती इत्यस्य शाश्वती के, गांधीनः संस्मरणम, गांधीनः संस्मरणम नामक पाठ से, इति शीर्षक पाठात्, गांधीनः संस्मरणम इति शीर्षक पाठाद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है पाठाद में, तो पाठ से उद्धृता माने उद्धृत, मूलतः पाठोयम, मूल रूप से यह पाठ सत्य शोधनम नामना ग्रंथात्, मूल रूप से यह पाठ जो गांधीना संस्मरणम है, मूल रूप से यह पाठ सत्य शोधनम नामना माने नाम नामक ग्रंथात् माने ग्रंथ से संकलिता माने संकलित किया गया है। अयम माने यहाँ, यह ग्रंथा माने ग्रंथ, गांधी महोदयस्य, गांधी महोदय की आत्मकथाया माने आत्मकथा के, आत्मकथा को संस्कृत भाषायाम माने संस्कृत भाषा में अनुवाद माने अनुवाद किया है। किसके द्वारा, अयम ग्रंथ गांधी महोदयस्य आत्मकथाया संस्कृत भाषायाम अनुवादः वर्तते। बाल्यकाले गांधी महोदयः केन प्रकारेण श्रवण कुमारस्य मातृपितृभक्त्या प्रभावित इत्यस्य प्रतिपादितः, और उन्होंने कहा बाल्यकाल में, बचपन के समय में गांधी महोदय, गांधी जी द्वारा, गांधी जी किस प्रकार केन प्रकारेण माने किस प्रकार से, श्रवण कुमार की माता पिता भक्त्या माने भक्ति, माता पिता की भक्ति से प्रभावित हुए। भक्त्या में तृतीय विभक्ति लगी तो से अर्थ होगा कि भक्ति से प्रभावित हुए। इत्यत्र प्रतिपादिता, यही यहाँ प्रतिपादित किया गया है। प्रतिपादित, अत्र माने यहाँ, इत्यत्र यह संधि है, याद रखिएगा। यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई, पंचमी विभक्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। अहम अस्माकम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। भाषायाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है। और कथायाह, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पंचमी विभक्ति। सत्य शोधनम पाठोयम, यहाँ पाठो धन अयम पाठोयम, पाठा धन अयम पाठा अयम, विसर्ग संधि। और इसके बाद बाल्यकाले, बाल्यकाले में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। केन में तृतीय विभक्ति, यहाँ भी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। इत्यस्य में यण संधि लगी हुई है, यण संधि, ठीक है ना। और पितृभक्त्या, पूरा इसमें पूरी लगी हुई है हमारी क्या, तृतीय विभक्ति। कौन सी, तृतीय विभक्ति। श्रवण कुमारस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति। ये आप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विभक्तियों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें आगे देखेंगे। प्रसंग के बाद हिंदी में प्रसंग देख ले। लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के गांधी संस्मरणम शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ गांधी जी के संस्कृत भाषा में अनुदित सत्य शोधनम नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस ग्रंथ के अंश में गांधी जी ने श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक का वर्णन किया है, जिसका अनेक जीवन पर, उनके जीवन पर आगे चलकर अमिट प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो इनका अमिट का मतलब यहाँ समझ रहे हैं क्या, अमिट का मतलब होता है जो लिखा हुआ ना, अमिट,
अमिट का मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, इस प्रकार का प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। आगे चलेंगे हम, शब्दार्थ रहेंगे संस्कृत से हिंदी में। कुछ शब्दों के यहाँ शब्दार्थ रखे गए हैं तो उनको जरा देखिएगा। सबसे पहले क्रीत्वा दिया हुआ है तो खरीद कर, क्रीत्वा का मतलब खरीद कर, स्थापितस्य का मतलब रखी हुई या स्थापित की गई, पर्यटनता माने घूमते हुए, पर्यटनता माने घूमते हुए, पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, पुतलिका प्रदर्शने जीवना, कठपुतलिका, पुतलिका प्रदर्शनोपजीवना, कठपुतली का नाच दिखाकर जीविका चलाने वाले। कठपुतली बता दिया हूं अभी कि कठपुतली, कठ माने लकड़ी और पुतली माने होता है लकड़ी की कुछ ऐसी आकृति जो मनुष्य जैसी लगती है, उस कठपुतली को कहते हैं। अच्छा, कभी कभी हम आपने ये देखा है ना कि जब हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, जो मर्जी में आता है वो करते हैं, कभी बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे रहते हैं, बिल्कुल कोई हमें कोई बुलाता है हम अनसुना कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, तो कहते हैं कि क्या कठपुतली जैसे बैठे हुए हो, कोई मतलब ही नहीं है, आए हो बैठ गए हो, कठपुतली की तरह शांत हो गए हो, जब तुमसे कहा जाए तब आप कार्य करते हो, अगर नहीं तो आप शांत बैठ जाते हो। यही तो कठपुतली। कठपुतली को जब नचाया जाएगा तभी नचेगी, जब तक वह क्या है, नचेगी नहीं, और जब नचेगी नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कठपुतली का मतलब ही यही है। तो जो व्यक्ति जितना कहा जाए उतना करे तो वो कठपुतली के समान होता है। कुछ हमें अपने इसका दिमाग का भी प्रयोग करना होता है कि कठपुतली क्या है, तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि कठपुतली क्या है। ठीक है ना। तो फिर लिखा हुआ है उपागमन। क्या लिखा है? उपागमन माने आए। कुछ जीविका चलाने वाले, कठपुतली, वहां पर कठपुतली को जीविका चलाने वाले आए। फिर स्कंधा अविलंबी धेन, कंधे पर लटकी कांवड़। ठीक है ना। लंबी वी बधेन माने कांवड़ है, कांवड़ जो तराजू जैसी होती ना, उस कांवड़ को उन्होंने क्या किया, कंधे पर लटकाए हुए हैं। उस कंधे पर लटकी हुई उस कांवड़ की बात कर रहे हैं कि कुछ घूमते हुए हमारे गांव में कौन आए, कठपुतली वाले आए, और जो कंधे पर अपनी एक कांवड़ रखे हुए थे, तब वह मानस्य माने ढोते हुए, कंधे पर लिए हुए हैं तो ढोना ही है, भार का वहन करना, भार को लेकर के क्या करना, चलना, तो ढोना। ठीक है ना। प्रतिकृति का मतलब होता है चित्र, उसी के समान प्रतिकृति। अच्छा, प्रतिकृति आप जानते हैं क्या होता है? प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी। प्रतिकृति का मतलब फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जाते, जीरोक्स कॉपी। जब हम आप जाते हैं तो एक, जैसे हमको आधार कार्ड का फोटोकॉपी करना है तो उसके पास हम दुकानदार के पास जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं जिसके पास फोटोकॉपी होती है, दुकान मशीन रखी होती है, उससे कहते हैं भैया एक कॉपी निकाल दो। तो इसका शुद्ध स्वरूप प्रतिकृति है, उसी के समान दूसरी कॉपी निकालना प्रतिकृति कहलाती है। और हमारी जो हमारी ओरिजिनल है, ओरिजिनल तो हम अपना लेके आते हैं, उसके समान दूसरी हमारी एक प्रतिकृति निकलती है। तो यहां पर जो श्रवण कुमार ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो कठपुतली वाले जो आए हैं वो कंधे पर इस प्रकार से तराजू जैसी कावड़ रखे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यह श्रवण कुमार के समान है, तो उसके समान है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, तो वही कहलाती है फोटोकॉपी प्रतिकृति। समझ में आया? प्रतिकृति मतलब चित्र। फिर लिखा हुआ है कदापि अप्रमार्जनीय, कभी ना मिटने वाली, कभी ना मिटने वाली। और कभी कैसे नहीं मिटने वाली? उनके अंतर जो अंदर थी, उनके अंदर जो भावना थी, जो उन्होंने देखा, उन्होंने श्रवण कुमार की जो पुस्तक को पढ़ा, तो वो भाव ही उनका अलग हो गया है, उनके दिमाग पर, जद्दोजहद पर इस प्रकार छा गया कि वास्तविकता में श्रवण कुमार ने जो भक्ति की है, मातृ पितृ भक्ति, उसके अलावा कोई पितृभक्ति, कोई भक्ति ही नहीं है। वो अब अमिट हो गई, उनके हृदय से जा नहीं रही है, दिन और रात उसी के बारे में सोचते हैं, वो अमिट कहलाती है, कभी न मिटने वाली। संतति, संतप्य मानवो, संतप्य मानियो का मतलब दुखी होते हुओं का। अब दुखी होते हुए, अब दुखी कौन हो रहे थे? उनके पिता। किसके? जब श्रवण कुमार दिवंगत हो जाते हैं, मर जाते हैं। वितीर्णेन माने दिए गए, वितीर्णेन का मतलब दिए गए। आलापयम माने गाया, आलापयम का मतलब गाया। अब गाया हुआ है आलापयम। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, उसी के साथ आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है, अब व्याख्या देखें। ये हमारे अभी शब्दार्थ थे, शब्दों का अर्थ।
अब थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। व्याख्या का मतलब थोड़ा विस्तार रहेगा। क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। अच्छा, आज का समय देखिए ऐसा है कि वो श्रवण कुमार थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। श्रवण कुमार ना श्रवण कुमार बनने वाले क्या है, कोई कोशिश नहीं करता श्रवण कुमार बनने के लिए। अब श्रवण कुमार बनेंगे तो श्रवण कुमार दूसरे अगर दिमाग से सोचा जाए, कोई कहे कि श्रवण कुमार को कोई काम नहीं था क्या, पढ़ना लिखना नहीं था, माता पिता को लिया और जिंदगी निकाल दी लेकर के तीर्थ यात्रा में। तो श्रवण कुमार की पितृभक्ति आज हम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का समय ये कहता है कि पढ़ना लिखना भी जरूरी है, और अगर पढ़ेंगे लिखेंगे अपने कार्य को करेंगे तो फिर पितृभक्ति और मातृभक्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि हाँ, अगर इतनी नहीं हो सकती है तो कुछ अंशाभूत तो हो सकती है, जितनी हो सकती है, जिसमें माता पिता प्रसन्न रहे, माता पिता प्रसन्न रहे, आपका हृदय प्रसन्न रहे, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि माता पिता का जो कर्ज होता है वो जीवन का सबसे बड़ा कर्ज होता है। आप लाखों करोड़ों रुपए किसी से कर्जा ले लेंगे और चुका भी देंगे, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी हम अदा नहीं कर सकते। जिसने जन्म दिया है उसका क्या कर्ज हम अदा कर पाएंगे बताइए? कभी कर सकते हैं? बस उनका तो कर्ज उतारने का एक ही है कि उनको जो उनका अंतिम समय होता है, जो उनका वृद्धावस्था का समय होता है, उस समय उनको कष्ट मत दो। कोशिश करो कि उनको क्या है, अपने साथ अपने पास रखो और उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी क्या है कि जीवन इतना वो हो जाता है कि जहाँ पर माता पिता रहना चाहते हैं वहाँ पुत्र नहीं रहना चाहता, पुत्र जहाँ रहता है वहाँ माता पिता नहीं रहना चाहते, तो ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। तो ये देख कर के गांधी जी के हृदय में बहुत ज़्यादा क्या है, ये हृदय आघात हो गया और हृदय में चुभ सा गया, और वो पढ़ करके उसको फिर भुला नहीं पा रहे हैं। उनको अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। दोनों प्रकार से उन्होंने अपने हृदय में उसको बैठा लिया है कि श्रवण जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता है, कोई पुत्र नहीं हो सकता है। और अब जब श्रवण कुमार चला जाता है तो माता पिता का विलाप भी उनको देखा नहीं जा रहा है। तो दोनों प्रकार से वो क्या है, हृदय में अपने छुपाए हुए हैं, उसका इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या देखेंगे। मम पित्रा, मम जनके न, मेरे पिता। देखिए, मम पित्रा मेरे पिता के द्वारा, मेरे जनके माने मेरे जनक के द्वारा, ठीक है। कृत्वा माने क्रयम कृत्वा, कृत्वा का मतलब खरीद कर और क्रयम का मतलब भी खरीद कर, स्थापितस्य का मतलब विद्यमानस्य, स्थापित की गई, रखी गई। श्रवण पितृभक्त्याख्य ग्रंथ्योपरि, श्रवण पितृभक्ति इति आख्या यस्य तत् नाटकम, जो श्रवण पितृभक्ति का एक नाटक था, आख्यान था, उसको वहां रखा गया था। ग्रंथस्य का मतलब पुस्तकस्य ऊपरी, किसके ऊपर? पुस्तकस्य ऊपरी। कथम अपि एन केन प्रकारण, किसी प्रकार से मैंने उसको क्या किया, किसी प्रकार से उसको निकाला, वहां से उठाया और क्या किया, निकाल करके अध्ययन किया। अब अध्ययन किया तो मैं माना मेरे, मम दृष्टि अपतत ग्रंथस्योपरि दृष्टिपातः अभवत, किसी प्रकार से एन केन प्रकारण मेरी दृष्टि वहां पड़ी। तम एनम नाटकम, तो उस नाटक को तत्पर्या तत्पूर्ता तत्परता, तत्परता के पूर्वक, तत्परता के साथ बहुत जल्दी से अहम अपठम, पठितवान, मेरे द्वारा पढ़ा, ठीक है ना। तत्काल में वो तस्मिन समय, उसी समय, ग्रामात ग्रामम, एक ग्रामात अपरम ग्रामम, एक गांव से दूसरे गांव में, कौन? भ्रमण करने वाले, घूमने वाले, एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाले, कौन? कठपुतलिका, कठपुतलिका पर्यटन माने भ्रमणम कुर्वन्तः, घूमने वाले, एक गांव से दूसरे गांव में घूमने वाले, कौन? पुतलिका प्रदर्शो प्रदर्शोपजीवनः, पुतलिका, पुतलिका प्रदर्शो, प्रदर्शो उपजीवनः, तो यहाँ गुण संधि, प्रदर्शो, प्रदर्शः उपजीव, प्रदर्श उपजीवनः, आ और उ मिलकर के वो बन गया है पुतलिका प्रदर्शोपजीविका, पुतलिका कठपुतली प्रदर्शनेन उपजीविका एसाम तेन, कठपुतली को प्रदर्शन करने वाले करके अपने उपजीविका को चलाने वाले। केचिद अस्मद अस्माकम ग्रामम उपागनम, वो क्या हो गए? आगच्छन,
किसी प्रकार से वो मेरे गांव में क्या हो गए हैं, अस्मद माने हमारे, अस्माकम हमारे, और केचिद वह क्या है, अस्माका हमारे गांव में, उपागमन माने समीप आ गए। तत्प्रदर्शित पुतलिकासु, और उस प्रदर्शित दिखा करके उस पुतलिकासु माने कठपुतलियों में, तेन प्रदर्शित पुतलिकासु उनको दिखाया। और क्या, यात्राम उपदिश्य, यात्राम विषयीकृत, और यात्रा कर रहे थे। स्कंधाविलंबी नीवधेन, स्कंदयो अविलंबितेन नीवधेन, अपने कंधे पर लटकाए हुए, नीवधेन का मतलब कावड़, कावड़ जो तराजू जैसी होती है। स्व माता पितरऊ, अपने स्वकीय पितरऊ, अपने माता पिता को। अब यहाँ माता पितरऊ लिखा हुआ है, यहाँ पितरऊ लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखना कि माता पितरऊ में भी द्वंद्व समास है और पितरऊ में भी द्वंद्व समास है। इसका मतलब भी माता पिता है, उसका मतलब भी माता और पिता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चले आगे, आगे देखते हैं हम इसी व्याख्या को। व्याख्या में देखें, वह मानस्य, वह मानस का मतलब नियमानस्य, वहन करते हुए, ले जाते हुए, वहन करते हुए। श्रवणस्य, श्रवण कुमारस्य, श्रवणस्य श्रवण कुमारस्य, एका प्रतिकृति, एका प्रतिकृति, एकम चित्रम, एकम चित्रम, एक चित्र, अवलोकिता, एक चित्र को उन्होंने क्या किया, मया अवलोकिता, मेरे द्वारा देखा गया, एक चित्र देखा गया। एतत् पुस्तकम इदम पुस्तकम पुतलिका च इति द्वयम उभयम, ठीक है ना। इदम पुस्तकम पुतलिका च, इस पुस्तक में कठपुतली और दो, उभयम मिलित्वा माने मिला, सम्मिल्य माने मिले। श्रवण कथायाम, श्रवण कथाम, श्रवणस्य कथा, श्रवण कथा ताम, और श्रवण कथा को उन्होंने देखा कि श्रवण कथा के समान इसमें क्या है, वर्णन मिल रहा है। तो आगे में मतलब मम, में मतलब मम, मेरे द्वारा, मनसा चेतसा कदापि अप्रमार्जनीय, न प्रमार्जनीय इति अप्रमार्जनीय, ठीक। मनसा चेता कदापि अप्रमार्जनीय, प्रमार्जनीयम न प्रमार्जनीयम इति अप्रमार्जनीयम, अमिट प्रभाव अकरोत, ठीक है ना। इसका मतलब एक ही है, मनसा चेतसा कदापि अप्रमार्जनीय, और अप्रमार्जनीय क्या है, न प्रमार्जनीयम इति अपमार्जनीयम, जिसे मिटाया ना जा सके उसे कहते हैं अप्रमार्जनीयम। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसका विग्रह कर दिया है, अप्रमार्जनीयम, नई तत्पुरुष समास, अप्रमार्जनीयम न प्रमार्जनीयम इति अप्रमार्जनीयम, ये हो गया है व्याख्या नई तत्पुरुष समास की। मनसा चेतसा कदापि, अमिट प्रभावा, जिसे अपने मन और दिमाग से जिसे अमिट कर दिया गया हो, मिटाया ना जा रहा हो, ऐसा भाव। और श्रवणस्य पितृभक्ति, श्रवणस्य पितृभक्ति, श्रवण कुमारस्य पितृभक्ति, श्रवण कुमारस्य पितृभक्ति ही आदर्श रूपेण, निदर्श रूपेण, निदर्श रूपेण, अर्थात आदर्श रूप के समान, ये द्वारा, आदर्श रूप के द्वारा, त्वया माने भवतः, स्थापनीया माने स्थापितम, करणीया स्वकरणीय, उसको आदर्श रूप के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया है। फिर लिखा हुआ है, इत्यात्म आत्मनाम अवबोधयम एवं स्वयमेव आत्मनामम बोधितवानम, और अपनी आत्मा को बोध दिलाने के लिए, जानने के लिए, श्रवणस्य मरणेन, श्रवण कुमारस्य, ठीक, मृत्युनः संतप्त मानयोः, संताप्त निमग्नयोः, श्रवण कुमार के मरने के बाद, मरने के बाद, और मृत्युनः माने मृत्यु, संतप्त, उस मृत्यु की सोच में संतप्त होकर के, कौन, पित्रोह। अब पित्रोह द्वितीय विभक्ति वहां पर भी षष्ठी की लगी हुई है, पिता, जननी जननयोः, जनकयोः, जननी जनकयोः, द्विवचन लगा हुआ है, याद रखिएगा षष्ठी विभक्ति का, ठीक है ना। तो पित्रोह पित्रोह, ठीक है, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता, प्रथमा द्वितीया पितरौ पितरौ, तृतीय चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, षष्ठी सप्तमी पित्रोह पित्रोह, संबोधन है हे पितरौ। बहुवचन में आएंगे, पितरः पितॄन् पितृभिः, पितृभ्या पितृभ्या, पितॄणाम
पितृसु हे पितराः बनेगा, ठीक है ना। तो पित्रोह पित्रोह षष्ठी विभक्ति। और विलापः, विलापः का मतलब होता है रुदनम, रुदनम विलाप किया। अद्यापि इदानीमपि, इदानीमपि अद्यापि में अद्य धन अपि अद्यापि, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। मैं मनसी, मम मेरे द्वारा, मेरे मन को, मैं मनसी, मैं मनसी। पुनः पुनः भूयः भूयः, पुनः पुनः बार बार, दोबारा दोबारा। श्रूयते यु, आकर्णयते यु, सुना, बार बार सुना, सुन। मदर्थे मध्यम, उसके माध्यम से। पित्राः जनकेन, पितृ के द्वारा, पिता के द्वारा। वितीर्णेन प्रदत्तेन, प्रदत्त की गई। क्या? वाद्येन, माने वाद्य की, वाद्य यंत्रेण माने वाद्य के द्वारा, जो वाद्य यंत्र था उस वाद्य यंत्र के द्वारा यहां पर क्या किया? तम अहम आलापथम, तम अहम आगमयम, और मैंने उस राग के द्वारा, उस क्या है, उस वाद्य के द्वारा बार बार उसको क्या है, आलापित किया और उसको पढ़ा और सुना। बार बार सुनने के बाद सा रागो, सा रागो। असौ स्वराः, उन स्वरों को क्या है? मैं हृदयम, मम मानसम, मेरे हृदय में क्या हो गए? तन्मयम अकरोत, मेरे हृदय को, मैंने अपने हृदय को तल्लीनम विहितवानम कृतवान, और मैंने अपने हृदय को उसमें बार बार क्या किया? तन्मय किया, तल्लीन किया, और हम उस हृदय को उसमें लगाया, जिसे हम कहते हैं मन लग गया। बोले पढ़ने के लिए कोई कहानी अच्छी लगने लगती है ना, तो उसको पढ़ने में बहुत मन लग जाता है। तो उसी प्रकार से गांधी जी का भी क्या है? हृदय तन्मय हो गया, और हृदय तन्मय हुआ तो उसको उन्होंने उसको बार बार पढ़ने की बात कोशिश की। भावार्थ को देखें जरा, भावार्थ क्या कह रहा है? गांधी जी कहते हैं, हिंदी में देखिए भावार्थ, गांधी जी कहते हैं मेरे पिता के द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा खरीद कर रखी हुई श्रवण पितृभक्ति नाम वाले नाटक की पुस्तक के ऊपर किसी प्रकार से मेरी दृष्टि गई। श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की जो पुस्तक थी, किसी प्रकार से मेरी उस पर दृष्टि गई। उसे मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा, उसे मैंने क्या किया? ध्यान पूर्वक पढ़ा। तत्काल ही एक गांव से दूसरे गांव तक घूमते हुए कठपुतली का नाच दिखाकर आजीविका चलाने वाले कुछ लोग हमारे गांव में आए। हमारे गांव में कठपुतली का नाच दिखाने वाले कुछ लोग आए। उनके द्वारा दिखाई गई कठपुतलियों में यात्रा के उद्देश्य से कंधे पर लटकी कांवड़ से अपने माता पिता को उठाकर ले जाते हुए श्रवण कुमार का एक चित्र देखा। हमने एक वहां चित्र देखा कि वो श्रवण कुमार के समान, जैसे पितृभक्ति होती है उस प्रकार से श्रवण कुमार के समान वो क्या है? एक कांवड़ लिए थे। ठीक, इस पुस्तक तथा कठपुतली, इन दोनों ने मिलकर श्रवण कथा को कभी न मिटने वाली बना दिया है। और इस पुस्तक जो पुस्तक पढ़ी है, तो उस पुस्तक में उन्होंने देखा कि पुस्तक को पहले पढ़ा, और पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने प्रैक्टिकल तौर से गांव में ये भी देख लिया कि कठपुतली वाले आ रहे हैं। तो उनको क्या है? इस पुस्तक तथा कठपुतली, इन दोनों ने मिलकर के श्रवण कुमार की कथा को कभी ना मिटने वाली बना दिया है। अब वो ऐसी हो गई है कि प्रैक्टिकल भी हो गया है कि ऐसा हुआ है। तो अब ये कभी ना मिटने वाली कथा हो गई है। श्रवण कुमार की पितृभक्ति को आदर्श रूप से तुझे स्थापित करना चाहिए, तुझे स्थापित करना चाहिए, ऐसा स्वयं से ही समझाया। अब जो गांधी जी के द्वारा ये किया गया है, उन्होंने अपने स्वयं से वो बात करें। स्वयं आत्मा आत्मानाम अवबोधयेन आया है ना, स्वयं आत्मनाम आत्मानाम अवबोधयम, ये आया हुआ है, अभी इसमें पैराग्राफ में पढ़ा हमने। ठीक, तो ऐसा स्वयं को स्वयं से ही समझाया, उन्होंने स्वयं को स्वयं से समझाया। और श्रवण की मृत्यु से दुखी होते हुए उनके माता पिता, श्रवण की मृत्यु से दुखी होते हुए उनके माता पिता का विलाप आज भी मेरे मन में बार बार सुनाई सा देता है। मेरे लिए पिताजी के द्वारा दिए गए बाजे से मैंने उसे गाया है। उस राग ने
मेरे हृदय को तन्मय कर दिया है। मेरे पिताजी के द्वारा जो वाद्य यंत्र दिया गया था, तो मैंने उसको क्या किया है, बाजे से मैंने उसे बार बार गाने की कोशिश की कि उनका विलाप किया था श्रवण कुमार का, और उस राग ने मेरे हृदय को तन्मय कर दिया है। ठीक, तन्मय का मतलब होता है मेरा हृदय उस पर लालायित हो गया है और उसको बार बार पढ़ने के लिए मेरा हृदय उसको कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी दी हुई है। क्या दिया है, व्याकरणात्मक टिप्पणी सबसे पहले दिया हुआ है कृत्वा। कृत्वा में क्री धातु है और हम आपको अभी बताए हैं कि क्री धातु काय के अर्थ में है, क्रय करने के अर्थ में। किसके अर्थ में है, क्रय करना। क्रय करने का मतलब होता है खरीदना, क्रय करना मतलब खरीदना। अब क्री धातु में हमें कौन सी धातु लगाना है, क्रय धातु में, वो क्री धातु में कृत्वा बनाना है, तो क्री धातु में त्वा प्रत्यय लग जाएगा। क्या लगेगा, त्वा प्रत्यय। इसमें कोई दिक्कत है क्या, सीधा सीधा मिला दीजिए, क्या बन जाएगा हमारा कृत्व। क्या बनेगा, कृत्व। त्वा प्रत्यय हो जाएगा और कृत्वा बन जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, सीधा सीधा मिल गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे, दृष्टि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दृष्टि है। दृश्य धातु और एक तिन प्रत्यय, दृश्य धातु है और क्या है, एक तिन प्रत्यय। दृश्य धातु एक तिन प्रत्यय, दृश्य धातु। फिर इसके बाद हमारा रहेगा आगे देखेंगे, दृश्य धातु में इसमें ककार की संज्ञा लसक को तद्धिति, नकार की संज्ञा होगी हमारी हलंत्यम से। ककार की संज्ञा लसक को तद्धिति, नकार की हलंत्यम से, और तस्य लोपा आकर के इनका दोनों का क्या करेगा, लोप कर देगा। और दोनों का जब इनका लोप हो जाएगा तो हमारा क्या शेष बचेगा, ती बच जाएगा। तो दृश्य हो गया, दृश्य ती। अब यहां पर हमें लगाना है सबसे पहले क्या, स्तोह, इश्चुना, इश्चु। पहले स्तोह इश्चुना, इश्चु लगेगा, ठीक है ना, स्तोह इश्चुना इश्चु। और फिर लगेगा हमारा क्या, स्तोह इश्चुना इश्चु के बाद लग जाएगा हमारा कौन सा, स्तोह इष्टुना इष्टु। ठीक है ना, तो यहां लग जाएगा इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि लगेगी, स्तोह इष्टुना इष्टु। तो इष्टुत्व संधि लगेगी हमारी, और इष्टुत्व संधि के बाद इसको हम देखते हैं। इष्टुत्व संधि इसमें रहेगी, देखना जरा, ये जैसे लग गया ना, स्तोह इष्टुना इष्टु, स्तोह इष्टुना इष्टु। तो ये जो सा है, ये सा पहले जाएगा, परिवर्तन करेगा हमारा किसमें, सा में। पहले इसमें सा में कर लेगा, ठीक है ना। अब फिर इस सा के आधार पर ये इष्टुत्व संधि हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा हमारा दृश्य, दृश्य धन ती। यहां तक समझ में आया। अब जैसे यहां ती है, यहां ती दिया हुआ है, अगर ती की जगह ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों पदों को मिला दो, दोनों पदों को मिला दो, ये हमारा ये बन गया दृष्टि, बन गया ना, दृष्टि बन गया, विसर्ग लगा दो, दृष्टि ही। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है पर्यटन। पर्यटन में परि उपसर्ग है, अट धातु है और सत्री प्रत्यय है। तो परि उपसर्ग अट धातु, परि उपसर्ग अट धातु सत्री प्रत्यय, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे कि परि उपसर्ग लगा हुआ है, अट धातु है ज्यों का त्यों, सत्री प्रत्यय में सकार की और रिकार की संज्ञा तस्लोपा से लोप, ठीक है। तो अत बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, अत। फिर आपको मैं बार बार बोलता हूं, प्रत्येक चैप्टर में आपसे बोलता हूं कि प्रत्ययों का शेष जरूर याद कर लेना कि कौन से प्रत्यय में क्या शेष रहता है। ये थोड़ा सा आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूं कि इतना याद कर लोगे तो आपसे 90% जितने प्रत्यय परीक्षाओं में आते हैं वो बन जाएंगे सीधे सीधे। और सिद्ध करना, जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ आपको अलग अलग करके बताएंगे, तो वो आपकी एक अलग प्रकार से तैयारी हो जाएगी। तो दोनों प्रकार से तैयारी होगी, तो आपको दोनों प्रकार से तैयारी करना भी है, ठीक है ना। परि उपसर्ग है, परि, ठीक है ना, और अट धातु है, और बनाना क्या है हमें, पर्यटन, पर्यटन बनाना है।
तो अब यहां पर जो अट धातु है अट, और यहां अत है, सत्रि प्रत्यय का अत शेष रहेगा, अत का हो जाता है क्या, अन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लगा लेते हैं इको यणाची। क्या लगा लेते हैं, इको यणाची। इको यणाची लगा लेते हैं जो यण संधि के लिए है। किसके लिए है, यण संधि। अब जो यण संधि के लिए है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं। ये लिख गया है परि, रा में से ई निकल गया तो या हो जाएगा, और अट हमारा ये हो जाएगा अट, और ये हो जाएगा हमारा अन। ठीक है ना। अब इतना याद रखना है कि जो ये या आया है ये आपको कैसे यहां पर मिला है, बस इतना याद रख लेना। ठीक है ना। तो आपको यहां पर हम बता भी दे रहे हैं कि ई उ ऋषि लिरि, ये चार हमारे स्वर हैं। यण संधि में इन्हीं का चारों का प्रयोग होता है। ई अगर आती है तो या हो जाता है, उ अगर होता है तो वा हो जाता है, ऋषि अगर होती है तो रा हो जाता है, और लिरि अगर होती है तो ला हो जाता है यण संधि में। तो यहां पर रा में ई थी, ई के स्थान पर क्या कर दिया है, या कर दिया है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक। और जब या आ गया है तो रा हमारा आधा हो गया, क्योंकि स्वर निकल गया है, और स्वर निकल गया है तो या हो जाएगा। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो बीच में रा के बाद कोई स्वर तो है ना, ये भी व्यंजन है, तो या को ऐसे लिख दें और रा को कर देंगे ऊपर। आधा रा हमेशा ऊपर होता है, ये भी हमारा अभी आधा ही है। ठीक। और जब ये आधा है तो पीछे तो हमारा स्वर है इसमें, और पीछे स्वर है तो इसको हम आ को लाए तो इसमें पूरा कर दिया, और टा इसमें जोड़ दिया, अट हो गया। अब ये पीछे इसमें भी आ है तो ये भी हमारा टा आधा था, तो ये यहाँ क्या हो गया, पूरा हो गया, और ना ज्यों का त्यों हमारा आधा ही रहेगा। क्या बन गया है, पर्यटन बन गया है कि नहीं। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये साधारण तरीके से इस प्रकार से जोड़ना, जो ये रा का ऊपर जाना होता है, रा तीन प्रकार के होते हैं। आपको अगर ये आपने कभी पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा जान लीजिए कि एक आपने देखा होगा कि रा ऐसे लगा रहता है, आपने देखा होगा कि एक रा ऐसे लगा रहता है। ठीक है ना। और एक देखा होगा आपने कि रा जो होता है हमारा इस प्रकार से वर्ण के नीचे लगा रहता है। तो ये तीन प्रकार से रा को लगाया जाता है। जैसे इसके लिए हम करें तो इसके लिए हम करेंगे क्रम, इसका उदाहरण है क्रम, इसका उदाहरण है धर्म, धर्म, और इसका उदाहरण है क्या, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा राष्ट्र। हो गया ना। तो ये भी रा है, ये भी रा है, ये भी रा है। तीनों तीन नियम होते हैं। इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, खड़ी तिरछी, खड़ी तिरछी रेखा, खड़ी तिरछी रेखा। इसको बोलते हैं हम सिरोरेखा, सिरोरेखा, और इसको बोलते हैं हम हंस पद रेखा, इसको बोलते हैं हंस पद रेखा। ठीक है ना। तो ये तीनों याद रखना है कि ये वाला रा जो है ये है, और ये वाला रा जो है ये है, और ये वाला जो ये वाली हमारी होती ना ये वाली रेखा है ये। तो ये रा तीन प्रकार से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो आया है ये सिरोरेखा कहलाता है। और इसके लिए होता है कि जब ये किसी दो वर्णों के बीच में होता ना, जैसे यहाँ लिखा है, तो ये देख लिया जाता है कि अगर कोई जिस वर्ण के पहले ये आता है और पीछे वर्ण अगर स्वर नहीं है तो रा ऊर्ध गमन हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ऊर्ध गमन का मतलब ऊपर की ओर जाना, सिरोरेखा। तो इसके लिए हमारे व्याकरण शास्त्र में एक सूक्ति भी दी हुई कि चंपक पुष्पो जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध गमनम, जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध गमनम। जिस प्रकार से सूखी लौकी या कद्दू को जल में डुबोने से, तुम्बिका मतलब लौकी होती है, ठीक है ना, कद्दू होता है, जानते हैं ना, कुसमांडा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सूखी लौकी या कद्दू को जल में डुबोने से, पानी में अंदर डुबाने से उसको अंदर छोड़ दीजिए, टब में रखिए और एक ड्रम में डाल दीजिए, हाथ तो दबा करके ले जाइए और छोड़ दो, अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो सूख गया है।
अब उसमें क्या है, जान नहीं बची, वो ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही वो ऊपर आ गया है तो वो सिरोरेखा कहलाती है, ऊपर आ जाना। जिस प्रकार से सूखी लौकी को पानी में डुबोने पर भी वो नीचे नहीं रहता है, वो बार बार ऊपर आता है। प्रैक्टिकल, अगर लौकी कद्दू नहीं आपको डुबाना है तो एक खाली बोतल ले लेना, जो बिस्लरी की बोतल आती है ना पानी पीने वाली, आप उसको खाली बोतल को ले लेना और उसका ढक्कन बंद कर देना, उसको पानी में ऐसे पकड़ के डुबाना टब में, फिर उसको अंदर छोड़ देना, वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? जब वो ऊपर आ जाएगी तो उसी प्रकार से ये राह होता है कि जिस वर्ण से पहले आता है और अगर वो वर्ण लेने में सक्षम नहीं है तो यह रकार ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। तो जल तुम्बिका न्याय, वो जल तुम्बिका न्याय ना, रेफस से ऊर्ध्वगमनम, समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे, पर्यटन बन गया हमारा सत्री प्रत्यय के साथ में। अब आगे देखेंगे हम, अगला दिया हुआ है माता पितरौ। क्या दिया हुआ है? माता पितरौ। माताचा पिताचा, इसमें द्वंद्व समास दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये माता पितरौ द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के लिए सूत्र होता है द्वौ द्वौ द्वंद्वम, द्वौ द्वौ द्वंद्वम, द्वौ द्वौ द्वंद्वम, ये सूत्र हो गया। अब इसमें होता है एक सूत्र, चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व भी सूत्र इसमें होता है। इसमें आपको मैं बता दूं इसका उदाहरण, जैसे राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, ये राम लक्ष्मणौ इसी का उदाहरण है। जैसे इसमें हमने लिख दिया है, आप इसको, ये अकेला हो गया राम लक्ष्मणौ, और सीता रामौ इसमें हो जाएगा सीता रामौ, शिव पार्वत्यौ, ठीक है ना। जैसे इसमें पार्वती शंकरौ, पार्वती शंकरौ, पार्वती शंकरौ, पार्वती शंकरौ, ये हमारे उदाहरण क्या है, द्वंद्व समास के हैं। इसमें भी देखो माता पितरौ लिखा है और पार्वती शंकरौ लिखा है, राम लक्ष्मणौ सीता रामौ लिखा है कि नहीं। तो ये सब हमारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? द्वंद्व समास के हो जाएंगे। अब लिखा है वह मानस्य, क्या लिखा है? वह मानस्य, वह धन सानच प्रत्यय हो जाएगा, वह मान बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति उसमें लगी हुई है। चलिए देखेंगे, इसमें देखेंगे वह मान लिखा हुआ है, वह मानस्य ये लिखा हुआ है, तो इसमें धातु रहेगी वह और सानच प्रत्यय रहेगा। कौन सा प्रत्यय रहेगा? सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय रहेगा, वह धातु रहेगी और सानच प्रत्यय में सा की संज्ञा लसक्व तद्धिते, चा की संज्ञा हलंत्यम, तस्लोपा से लोप, सा में बड़ा आ है तो आन, आन शेष बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां बना लेंगे हम, क्या बनाना है यहां? वह मान, ठीक, वह मान बनाना, तो आन का हो जाएगा क्या? मान, आन का होता है मान। सानच प्रत्यय में आन बचेगा, आन का हो जाता है मान। तो अब देखेंगे हम यहां वह मान आ जाएगा, क्या आ गया? वह मान, वह मान आ गया। अब इसका जब प्रत्यय जुड़ेगा तो ये धातु हो जाएगी पूरी, वह मान बन गया ना, वह मान। अब ये वह मान जब बन गया, अब इसकी षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, वह मानस, जैसे रामस्य वैसे वह मानस, ठीक है ना। रामः रामौ रामः, वह मानम वह मानम, वह मानेन, इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है ना, वह मानस्य। मिलित्वा, मिल धातु और कित्वा प्रत्यय और इट का आगम, वह मिलित्वा बन जाएगा। क्या बनेगा? मिलित्वा, मिल धातु रहेगी और कित्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कित्वा। अब यहां देख लेना है कि मिल धातु ककार की संज्ञा लसक्व तद्धिति से और तस्लोपा से लोप, तो हमारा शेष क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? तो शेष रहेगा। और अब करेंगे हम इसमें क्या? इट का आगम, मिल धन इट धन त्वा, टाकी संज्ञा तस्य लोपा से लोप, टाकी संज्ञा होगी हल अंत्यम से, ठीक है ना। तो ये टा चला जाएगा। अब हमारा बनेगा मिल
धन ई धन त्वा, ई को इसमें मिलाइए, बनेगा मिली, त्वा जुड़ेगा, क्या बनेगा? मिलित्वा। क्या बनेगा? मिलित्वा, और हमारा रूप हो जाएगा यहाँ शुद्ध। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है प्राकृति रेखा, प्राकृति रेखा, इसमें जरा देख लेंगे। प्रतिकृति, प्रतिकृति धन एका, क्या लिखा है? प्रतिकृति एका, प्रतिकृति एका लिखा हुआ है। इसमें होगी हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग लगा है तो बताने की शायद जरूरत नहीं है, विसर्ग संधि रहेगी। विसर्ग संधि के अंतर्गत एक संधि होती है रुत्त संधि, वो यहां पर संधि लग जाएगी। पहले सबसे पहले यहां सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सा, क्या लगेगा? विसर्जनीयस्य सा। कौन सा सूत्र लगेगा? विसर्जनीयस्य सा। तो विसर्ग के स्थान पर करेगा ये क्या? सा, सा, और एका, एका हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर जब हमारा एका हो गया है तो अब यहां सूत्र लगेगा, यहां सा कर लो ना, क्या होगा? यहां सा होगा, विसर्ग के स्थान पर सा। फिर लगेगा हमारा सस जुसो रू। कौन सा? सस जुसो रू, सस जुसो रू, ये सूत्र लग गया है सस जुसो रू। तो सा के स्थान पर रू करेगा, प्रति कृति र, एका, एका हो गया। ठीक है? अब यहां रा के स्थान पर क्या करना है? अब हम दोनों को मिला देंगे, दोनों पदों को क्या कर देना है? मिला देना है। तो बनेगा हमारा प्रकृति र, एक ही मात्रा का, प्रतिकृति रेखा, प्रतिकृति रेखा, प्रतिकृति रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा? इस प्रकार से यहां पर हमारा बनेगा क्या? प्रतिकृति रेखा। कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? रुत्त संधि। और रुत्त संधि किसके अंतर्गत आ रही है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सूत्र कौन से? विसर्जनीय से साथ सस जो सो रू। ठीक है ये। और अच्छा हाँ, यहाँ पर जो रू हुआ है, ये सॉरी, यहाँ पहले रू होना था, सस जो खो रू से रू हो गया। अब रू से यहाँ पर ये समझ में आया रू के बाद कि इसमें ऊ है, जो ये ऊ को किसके द्वारा हटाया गया है? तो वो उपदेशे अजनुनासिक, किसके द्वारा? उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इसके द्वारा ऊ को हटाया गया। तो बनेगा प्रतिकृतिर एका। अब मिलेगा एक स्टेप, ये क्या है? दिमाग से निकल गया। अब ये बन जाएगा हमारा प्रतिकृतिर रेखा, प्रतिकृति रेखा अब बन गया है सही। ठीक है ना? चलिए अब देखेंगे अद्यापि, क्या लिखा हुआ है? अद्यापि, अद्य धन अपि दीर्घ संधि लिखा हुआ है ना, अद्य धन अपि दीर्घ संधि। जरा देख लें अब अद्य धन अपि। सबसे पहले तो दीर्घ संधि का सूत्र देखेंगे हम। क्या देखेंगे? सूत्र अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा हमारा सूत्र हो गया। अब इसका नियम देख लेंगे कि आ, बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो क्या बनता है? बड़ा आ। छोटी ई, बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या बनता है? बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ के बाद अगर ये दोनों आते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। फिर छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि, फिर उसके बाद छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आती है तो बड़ी ऋषि बनती है। इतना ये हमारा क्या है? दीर्घ संधि का नियम है।
और दीर्घ संधि का नियम है। तो अब यहाँ के बाद अब हम चलते हैं शब्द पर। जो शब्द हमारा दिया हुआ है क्या, अद्य धन अपि, क्या दिया है, अद्य धन अपि। अब हमें ये देखना है कि दीर्घ संधि का नियम ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, मतलब पहला जो हमारा पद, पहला हमारा पद है, क्योंकि संधि में कम से कम 2 पदों का होना अनिवार्य है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 पद भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पदों का होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ 2 पद दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला पद हमारा दिया हुआ है अद्य और दूसरा दिया हुआ है अपि। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि पहले पद में जो आ और द्या लिखा हुआ है, द्या, तो द्या में आ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, आ, और अपि में भी आ है। तो ये दोनों आमने सामने हो गए, छोटा आ और छोटा आ। जरा यहाँ देख ले, छोटा आ और छोटा आ। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए कि आ प्लस आ बराबर आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ फिर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो यहां देखें, ये छोटा आ मिल गया है। छोटा आ और छोटा आ जब मिल गया है तो दोनों को मिला करके हम क्या बना दें, बड़ा आ बना दे। साधारण सी बात है, नियम कह रहा है, आकाश वर्ण दीर्घ कह रहा है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, ये तो नियम है। नियम कहता है कि पहले पद के और दूसरे पद के एक एक वर्णों को ले लो और दोनों को मिला दो, जो विकार उत्पन्न हो उसको लिख दो। तो यहां लिख दिया। अब हमने देखा कि जब अद्य में से आ को निकाल लिया, जब किसी व्यंजन में से स्वर को निकालते हैं तो व्यंजन क्या हो जाता है, बोले जल्दी, पहले भी बता चुका हूं, बोले जल्दी से। तो इसमें होगा हमारा क्या, आ। जो हमारा द्या है ना, वो हमारा क्या बचेगा, आधा बचेगा। स्वर, जब किसी व्यंजन से स्वर हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो व्यंजन हमेशा आधा हो जाता है, याद रखिएगा। आधा व्यंजन हो जाने की वजह से, क्योंकि व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है, और अगर स्वर ना हो तो व्यंजन का अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन भी उसकी यही होती है कि अनवग भवति व्यंजना, अनवग भवति व्यंजना। व्यंजन हमेशा अधूरा होता है, आधा होता है, और स्वर की सहायता से उसे उच्चारित किया जाता है। तो अद्य में अब जो हमने दो वर्णों से मिलाकर के आ बनाया था, इसको हमने यहां लिख दिया। अपि में से आ निकाल लिया था तो केवल हमारे पास पी बचेगी। क्या बचेगी, केवल पी बचेगी। और जब पी बचेगी तो इसको हम बड़ा आ को द्या में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अद्या बन गया है कि नहीं। और पी रहेगी तो इसमें जोड़ देंगे, क्या बन गया हमारा, अद्यापि बना है कि नहीं बना, दीर्घ संधि हो गई। तो अद्यापि में कौन सी संधि हुई बताइए आप, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र कौन है, आकाश वर्णे दीर्घ। अब सवाल ये उठता है कि सूत्र में तो इतने सारे नियम लगे हुए हैं, यहाँ तो एक ही नियम बताया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, एक ई का भी आपको बता रहा हूं, ये आ का तो समझ में आ गया होगा आप। चलिए एक इस पर चर्चा करते हैं, एक एक इसके उदाहरण देख लेते हैं, एक एक उदाहरण इसके देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हमारा मुनीस, क्या दिया हुआ है, मुनीषा दिया है। अब इसमें देखें हम, मुनि धन ईसा दिया हुआ है। हमने देखा कि पहले पद में छोटी ई है, दूसरे पद में बड़ी ई है, दोनों को मिलाना है। तो यहाँ देखना पड़ेगा, छोटी ई इधर है, इधर बड़ी ई है, छोटी ई इधर है, बड़ी ई है। तो दोनों पदों के बीच में हमने देखा कि नियम है, इधर छोटी ई इधर बड़ी ई, दोनों मिलाकर के क्या बना लेंगे, बड़ी ई। तो हमने इसका एक बड़ी ई बना दिया। और अब हम इसमें देखेंगे, मुनि में से जब ई को निकाल लिया तो ना हमारा आधा हो गया, और ये हमने जो बड़ी ई बनाई है इसको बीच में लिख दिया। और ईसा में से बड़ी ई निकल चुकी है तो केवल सा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं, वर्ण सम्मेलन कृत्य करते हैं। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा ना में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, सा आकर के क्या हो जाएगा,
जुड़ जाएगा, तो हमारा बन गया है क्या, मुनीसा। बना है कि नहीं बना मुनीसा। अब ये जो मुनीसा बन गया है तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई है, ठीक है ना। और जब इसमें दीर्घ संधि हो गई तो अब इसके बाद हम देखते हैं एक और उदाहरण, ऊ का भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ऊ का एक उदाहरण देखते हैं। अब ऊ का देखते हैं तो यहां होगा हमारा क्या, भानु धन उदय। ये तो साधारण है, ये तो बन जाएगा आपसे। इसे हम बताते हैं आपको, सिंधु धन ऊर्मी। ठीक, इसमें देखें धा में छोटा ऊ है ना, धा में क्या है, छोटा ऊ हमने निकाल दिया, ऊर्मी का बड़ा ऊ ने लिया, दोनों को मिलाया। देखें छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दो में से कोई आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, तो हमने बड़ा ऊ बना दिया। अब यहाँ सिंधु में से जब हमारा ऊ निकल गया तो क्या बचेगा, सिंधु में तो हमारा केवल धा बचेगा, और हमने जो दोनों को मिला करके बनाया वो ऊ हो गया। ऊर्मी में केवल मी रहेगा, हमारा ऊ निकल गया है ना। अब इसको जब हम इसमें मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिंधु, सिंधु बन गया, और मी हमारा ज्यों कहते हैं जुड़ जाएगा। क्या बन गया है, सिंधूर्मी। ये भी बन गया है ना, सिंधूर्मी बन गया। अब सिंधूर्मी के बाद एक और रह गया है ऋषि का, वो भी देख लो क्यों रह जाए एक, ठीक है ना, वो भी क्यों रह जाए हमारा, उसको भी देख लीजिए। इनमें दीर्घ संधि है, देख ली ना, ठीक है। अब इसको जब जैसे हमने देखा, ये लिखा हुआ है ऋषि, तो इसमें हम देखते हैं जैसे मातृ, मातृ धन ऋणम, मातृधन ऋणम, ये लिखा हुआ है। इसमें ऋषि देखो, यह ता में ऋषि लगी हुई है, तो छोटी ऋषि को हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ पर छोटी ऋषि हो गई, ठीक है ना। अब ये दोनों ऋषि मिलकर के देखें, यहाँ ऋषि ऋषि मिलकर के बड़ी ऋषि बनाती हैं, तो हमने दोनों को लिया और यहाँ क्या बना दिया, बड़ी ऋषि बना दी। बड़ी ऋषि बन गई तो यहाँ मातृ में से ऋषि निकल गई थी तो मात शेष रहेगा, और ऋषि हमारी बड़ी यहाँ आ जाएगी, और ऋणम में से ऋषि निकल गया तो ऋणम बचेगा, ठीक है। अब ऋषि की मात्रा इसमें लगा देंगे हम ता में, तो देखिए यहाँ कैसे लगेगी मात्रा, ये जहाँ छोटी ऋषि लगी थी वहीं बड़ी ऋषि ऐसे लग जाएगी, और अणम जुड़ जाएगा, मातृणम माता का ऋण, और यहाँ पर हमारा बन गया है क्या, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो गई कि नहीं हो गई, तो साधारण ये दीर्घ संधि हमारी, ये सारे इसके उदाहरण देख लिए हैं, ठीक है। चलिए हो गया है ना व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ, वैसे इनमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल ही रखते हैं कि ज़्यादा कठिन भी नहीं रखते हैं, ताकि आपसे भी बनते जाएं, आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। फिर कठिन पढ़ाएंगे, जब ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, व्याकरण पढ़ाएंगे संस्कृत की, तब थोड़ा कठिन शब्द भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि सरल मार्ग ही नहीं अपनाना चाहिए, थोड़ा कठिन मार्ग भी हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, ये हमारा पहला भाग जो था गांधीनः संस्मरणम। गांधीनः संस्मरणम भाग हमने प्रथम पूरा किया और इसको अच्छे से किया। इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याख्या और सर्व शब्दार्थ सहित इसका डिटेल में हमने अच्छे से अध्ययन किया है, और आप भी बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहां आपको समस्या जाती है तो आप कमेंट में लिख करके हमसे बोल सकते हैं, और परेशान के लिए इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे किसी भी मीडियम को, सीबीएसई, हिंदी, इंग्लिश मीडियम कहीं से भी हो, चाहे यूपी बिहार के हो, चाहे आप कहीं भी पटना बिहार के हो, चाहे आप कहीं से भी हो, एमपी भोपाल से हो, कहीं से भी हो, एमपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र संस्थान भारत का एकमात्र संस्थान ऐसा है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स। आप इस बात को भली भांति जानते हैं,
योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और ज़रूरत भी नहीं है, इतना इंद्रजाल फैला हुआ है, इतना इंटरनेट आजकल चल रहा है कि घर बैठे आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे फेसबुक पर जाएं, आप चाहे यूट्यूब पर जाएं, आप टेलीग्राम पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, इंस्टा पर जाएं, कहीं पर भी जाएं पाएंगे आप मैग्नेट ब्रेन्स को ही। ठीक है ना, आप तो सर्च करिए और आप बेल आइकन को दबाते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपको अगर नोट्सों की आवश्यकता पड़ती है तो बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से हमारे यहाँ पर आपको क्या है नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप क्या है बिंदास तरीके से और मस्त होकर के, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं लेना है, प्रसन्न मन के साथ पढ़ना है, क्योंकि भार लेकर के तो आज तक किसी का भला ही नहीं हुआ है। तो भार लेकर के आपको नहीं पढ़ना, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बिंदास तरीके से पढ़िएगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो हम आपके साथ हैं, आपके लिए हम तत्पर रहेंगे, आप हमारे लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए आप लोग बने रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।